বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে তপশিলি জাতি, আদিবাসী, প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ন্যাচারাল ফার্মিংকে প্রাধান্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রামনাথ কোবিন্দ, ন্যাচারাল অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি.বি. শর্মা, আমেথি বিশ্ববিদ্যালয় গুরগাঁও হরিয়ানার সহ উপাচার্য ও মেন্টর অধ্যাপক আর.কে. খন্ডাল এবং উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে। It has been so nice to come up for the benefit of all the photographers. এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা ন্যাচারাল ফার্মিংকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। मुझे केवल स्वागत के लिए बुलाया गया था और लौट आए, हमको खाना खिलाया गया, लौट आए, लेकिन क्या है अंदर इस हॉल में, ऑडिटोरियम में क्या बात हो रही थी, उनके बारे में क्या बात हो रही थी, देश के बारे में क्या बात हो रही थी, सचमुच ये जो प्रतिभाएं हैं, मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मंच पर भी जिनको हमने देखा, हमारी बेटियां आई, एक पहले ग्रुप आया, एक बाद में आया, लेकिन सबकी प्रतिभाओं को हमने देखा और इन प्रतिभाओं में मुझे लगता है कि ऐसा लगा कि दे नीड मोर स्पेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर इनको मौका मिले तो शायद जो मुंबई और कोलकाता की जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं ना, जो फिल्म्स में काम करते हैं, उनसे अच्छे इनकी कला है। समझता हूँ कि भारत के विकास में हमारे ग्रामीण और आदिवासी भाइयों की, बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका हमको निर्धारित करनी है और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए, इसके साथ साथ हरित ऊर्जा के लिए, साथ साथ हमारी जो जन औषधि है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करें। आज के ज्ञान और विज्ञान के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है कि जो छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हमारे बड़े शहरों में चल रहे हैं वो सही मायने में गांव में भी चल सकते हैं। हम गांव में बहुत अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नए जो युवक युवतियां हैं उनको सक्षम बना सकते हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि गांव से शहरों की ओर होने वाला जो पलायन है वो तभी रुक सकता है जबकि गांव के हमारे भाई बहन, वहाँ के छात्र छात्राएं सही मायने में पूरी तरह से सक्षम हों और वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हों। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर कोविंद जी की उपस्थिति में हम सब इस बात की प्रेरणा लें कि भारत के विकास के लिए हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने के लिए संकल्प के साथ काम करें। मैं ख़ास तौर से हमारी प्रेस और मीडिया का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में सम्मिलित होकर के हम सबका हौसला बढ़ाया है। हमारी संस्था के मेंटर प्रोफेसर आर.के. खंडाल साहब, जो कि पूर्व कुलपति हैं UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, वो भी 2 शब्द आपसे कहेंगे और मेरे साथ में संस्था के संचालक कोले साहब यहाँ पर हैं। সৌমেন কোলে, সম্পাদক তফসিল জাতি, আদিবাসী, প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটার মূল লক্ষ্য যেটা ছিল যে প্রত্যেকে আপনারা যেহেতু মিডিয়াতে আছেন জানেন যে ভারত সরকার এই বছর কিছুদিন আগে, মানে এখন 1 মাস পূর্ণ হয়নি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যেটা ফিনান্সিয়াল বাজেট ছিল তার বাইরেও 2484 কোটি টাকা ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের উপর বরাদ্দ করেছে। তো আমরা সেই সুযোগটাকে অ্যাচিভ করতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এটাই যে ন্যাচারাল ফার্মিং, কেন আমাদের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির ডেভেলপমেন্ট হলেই কিন্তু তবে দেশ এগোতে পারবে। তার মানে এই নয় যে অন্য ডেভেলপমেন্টগুলো দরকার নেই, অবশ্যই দরকার আছে, মধুমক্ষী দরকার আছে, ফিশারি দরকার আছে, আমাদের দরকার আছে ল্যাক কাল্টিভেশনের উপর বড়ো কাজ করে সেটাও দরকার আছে, কিন্তু কৃষিটাকে বেশি করে ধরে রাখা দরকার আছে। এটাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য আজকে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের। আর একটা যেটা ছিল যে আমাদের আজকে প্রায় 400 জন আমাদের সংস্থার সাথে যে সমস্ত কর্মী যুক্ত আছেন তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা থেকে তারা উপস্থিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দেওয়া ছিল
দীর্ঘদিন বা কয়েক বছর ধরে তারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিল বা আছে, আজও আছে, আগামী দিনও থাকবে। তাদেরকে আমরা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং করে উঠতে পারিনি, সেই জায়গাটা পুরোপুরিভাবে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। সেটাও আমি প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে 2025 সালের জানুয়ারি মাস থেকে তারা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হয়ে যাবে। জয় শ্রী শম্ভু, নমস্কার। सदा से हम मानते आए हैं कि जो एक बंगाली सोचता है उसके कई वर्ष के बाद बाकी भारतीय सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे हम सब लोग आए, और मैं धन्यवाद देता हूँ कोले जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनके जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर PB शर्मा जी का। देखिए, दो बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यदि भारत को विकसित होना है, और भारत को विकसित होना ही होना है, तो बंगाल का रोल सबसे बड़ा होगा। और बंगाल का रोल सबसे बड़ा होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण सबसे आगे बढ़ चढ़ कर वो सब कार्य करें जो देश के पुनर्निर्माण में बहुत महत्व रखते हैं। अब वो क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने बताया, उन्होंने बताया कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर करें, क्योंकि अगर हम नेचुरल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो उपज तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी भूमि वो उसका ह्रास हो रहा है। भूमि की कैपेसिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो सबसे पहले नेचुरल कृषि, और जब हम प्राकृतिक कृषि करेंगे तो उसके साथ सीधा जुड़ जाते हैं गौ सेवा से। बिकॉज जब गाय पलेगी, गाय कृषि के साथ साथ पलेगी, तभी कृषि प्राकृतिक होगी। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामीण विकास के लिए, वो है मधुमक्खी पालन। बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया स्लोवेनिया का, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी है। यदि सभ्यताओं में देखा जाए तो भारतीय सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है जिन्होंने मधुमक्खी पालन, जो शब्द है मधुमक्खी, आप देखिए ये शब्द अपने आप में बहुत सारे मायने रखता है। तो जो कोले जी ने अपनी इस संस्था का एक पहल की है कि इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो मधुमक्खी पालन में निपुण हो। अब जब एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज पूरे विश्व में चाइनीज़ शहद को बैन किया गया, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और भारत का जो हनी है वो चाइनीज़ हनी से दुगने प्राइस पे बिकता है, और उसकी इतनी डिमांड है। अब जस्ट आप सोचो कि बंगाल यदि पूरे देश में नंबर 1 हो जाए शहद उत्पादन में, घर घर में, गाँव में, यदि महिलाएं, यदि युवा, बच्चियां सब सीख जाएं मधुमक्खी पालन और शहद प्रोड्यूस करें, तो आप सोचो क्या स्थिति होगी पश्चिम बंगाल की, और कहाँ हम भारतीय पहुँचेंगे। इन सब चीज़ों में पहल करके जो कोले जी की संस्था है वो बहुत आगे बढ़ रही है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने जो भी सीखा है जीवन में, और उसको समर्पण भाव से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ। रामनाथ कोविंद जी को यहाँ लाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो भाई, जो बहनें लगी हुई हैं पूरे समाज उत्थान में, ग्रामीण उत्थान में, आदिवासियों के उत्थान में, उन सबको प्रोत्साहन मिले, उनको एक एक्नॉलेजमेंट हो, उनको अवार्ड दिया जाए। तो उनके हाथ से अवार्ड मिला। मिसिस कोविंद भी उनके साथ आई तो उनका आशीर्वाद भी मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सभ्यता में आशीर्वाद का बहुत महत्व है। बाकी किसी भी देश में आशीर्वाद शब्द की कोई वो नहीं है। यहाँ हम लोग, अभी आपने देखा स्टेज पे अवार्ड बाद में ले रहे थे, सब लोग पैर छू रहे थे, और हिज एक्सीलेंसी फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बोला भी कि भाई आप पैर बाद में छूना, पहले अवार्ड ले लो, लेकिन लोग पैर पहले छू रहे थे। तो इस प्रकार की संस्कृति के साथ प्राकृतिक कृषि, गौ सेवा और गोपालन और गौशालाओं का होना, फिर ग्रामीण कौशल केंद्र, कोले जी की संस्था ने एक बहुत बड़ा नारायणसिंहपुर में, नारायणगढ़ में इतना बड़ा कौशल केंद्र की स्थापना की है, जहां ग्रामीण युवा और युवतियां पूरे कौशल सीखेंगी और वो सीख के अपना धनोपार्जन स्वयं करेंगी। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो चेयरमैन हैं कमेटी के, उन्होंने बताया कि यदि हम हॉर्टिकल्चर फील्ड करें, यदि हम मान लीजिए आयुर्वेदा में जितने भी पेड़ पौधे लगते हैं, यदि उनकी कृषि करें, उनकी उपज करें यहाँ पे, तो हम बहुत धनोपार्जन कर सकते हैं। ক্যামেরায় গোবিন্দ দোলের সাথে পার্থ প্রতিম সাহার রিপোর্ট, বিগ নিউজ কলকাতা।